उनका कृपा, उनकी दया मेरे ज़िंदगी में नहीं बदलेगा। उसको समझने के लिए आप एक बॉर्डर बनाना है, एक बॉर्डर आपके ज़िंदगी में एक बॉर्डर डाल देना है। अब बोल देना है, मैं इसके बाहर नहीं आने वाला हूँ। मैं परमेश्वर के साथ, विघ्नेश्वर के परमात्मा के शक्ति के साथ शांति से, समाधान से, सब कुछ पाके बहुत अच्छा ज़िंदगी इधर जीने वाला हूँ। मुझे मिल गया हो ज़िंदगी, मैं जान लिया हो ज़िंदगी, मैं समझ लिया हो ज़िंदगी, मैं कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं इस बॉर्डर के अंदर ही रहेगा, बॉर्डर के बाहर जो हो रहा है मुझे नहीं पता, कुछ भी होने दो। वो सब दूतगण देख लेंगे, परमेश्वर देख लेंगे, विघ्नेश्वर देख लेंगे, परमात्मा की शक्ति देख लेंगे। मैं इस बॉर्डर में रहेगा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम से छुपे हुए रहेगा और परमात्मा का शक्ति से रहेगा। ये आप बोलना है। ये दुनिया, बाहर के दुनिया को देख के डरना नहीं। बाहर के दुनिया में जो होता है वो सब बाहर का है, हम बॉर्डर के अंदर हैं। हमेशा वो जगह संभाल के रहिए। आप बॉर्डर से बाहर मत जाइए, खा लेगा वो। बॉर्डर के अंदर रहिए तो बोलिए उसको, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बताएगा। भारतीयार, आपको मालूम है, भारतीयार बोल के बहुत बड़ा कवि है तमिलनाडु में। वो इंडिपेंडेंस डे में बहुत कविता लिखता था, वो इंग्लिश वालों के अगेंस्ट। तो क्या हुआ, वो लोग इसको अरेस्ट वारंट दे दिया, इसको अरेस्ट करने का। तो क्या कर दिया, ये पांडिचेरी में आ गया। पांडिचेरी उस टाइम पे फ्रेंच के रूल पे थे। तो एक एक जगह है, हम देखा है पांडिचेरी में, एक लाइन जैसा मारा है जो तमिलनाडु और पांडिचेरी का बॉर्डर है। इस तरफ पांडिचेरी होता है, उस तरफ, इस तरफ पांडिचेरी होता है, उस तरफ तमिलनाडु होता है। तो कोई इधर उधर नहीं जा सकते हैं, जाएगा तो तमिलनाडु हो जाता है, ऐसा है। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था। तो गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल उधर तक ही था, तमिलनाडु तक ही था। तो पांडिचेरी नहीं आ सकता था। तो इसलिए भारतीय आके क्या कर दिया, वो बहुत नटखट वाला है, ठीक है ना। क्या किया, अभी वो बॉर्डर में खड़ा होकर डांस कर रहा था और उस टाइम उस तरफ पुलिस था, उस तरफ ब्रिटिश पुलिस खड़े थे और उसके सामने डांस करता था। बोलता था, तुम इधर नहीं आ सकते हो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो, तुम देख सकते हो लेकिन मुझे मुझे पकड़ नहीं सकते हो, बोल के डांस कर रहा था। और इनका कविता सब गाता था उधर से। ऐसा है, हम इस बॉर्डर के इस तरफ है, उसको उसको देख के हंसना है, उसका सारा ड्रामा देख के हंसना है। आप हिलना नहीं, वो समझ लेना मैं इस बॉर्डर के इस तरफ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। देखिए, जब आप ये सत्य समझ लेते हैं कि आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा के शक्ति के साथ आप आप हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूतगण कितना आपके साथ काम कर रहे हैं। मैं एक व्यक्ति के बारे में बताएगा आज, उसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना सच है। ये सच है, हम आपको कल्पना करने के लिए नहीं बोलते हैं, सच है। डेविड लिविंगस्टोन बोल के एक व्यक्ति है। डेविड लिविंगस्टोन अफ्रीका को डिस्कवर किया। अफ्रीका, अफ्रीका, पूरा अफ्रीका को वो वो मैप डाल के पूरा पिक्चर वो लिया है। इसके लिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे अफ्रीका के अंदर नहीं घुस सकता है। जानवर है और मनुष्य भी है जो ये बोलते हैं ना, ट्राइबल लोग मार देते हैं। वो नंगा है उधर, वो जाते तो मार देते हैं, और ऐसा वैसा बहुत सारा कठिनाई था। तो परमेश्वर के कुछ लोग मिलके, एक व्यक्ति स्कॉटलैंड से पहले ही गया था और बहुत तकलीफ फेस के वापस आया था। तो परमेश्वर के लोग, कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उस जगह पे वापस आया और वो व्यक्ति बोलता था, देखो मैं अफ्रीका में गया, बहुत तकलीफ है उसके अंदर जाना, इसमें बहुत सारे लोग
परमेश्वर को भी ना जान के, दुनिया भी ना जान के, जिंदगी भी नहीं जान के बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो देखिए, ये लोग जो हमारा क्लास में आता है ना, स्पेशल क्लास में, उस उधर हम 2000 3000 4 पहले का स्टोरी बोलते हैं, लेकिन ये है अभी का है, अभी का, तो 18th सेंचुरी में हुआ है, बहुत दूर का नहीं। तो परमेश्वर अभी भी काम करता है, तभी भी काम करता था, अभी भी काम कर रहा है, 5,000 साल पहले भी काम करता था, 3,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, 18th सेंचुरी में काम करते थे, और अभी भी काम कर रहे हैं। इसलिए बोलता हूँ। तो ये आदमी स्कॉटलैंड से आया, बोला देखो अफ्रीका में गया, बहुत तकलीफ है उधर पहुंचना, उधर काम करना, बहुत सारे लोगों को बचाना है हम, लेकिन कोई नहीं जाता है, कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा बोलता था। तो उस टाइम पे ये म्यूजिक सब डालते थे लोग, उधर बैठ के एक बच्चा, वो इसको ये पियानो है ना, उस जमाने का पियानो को हवा देना है, वो काम कर रहा था वो। और ये कौन जाएगा बोला, तो ये लड़का सब काम छोड़ के बोला मैं जाएगा बोला, छोटा सा लड़का। वही था बड़ा होके डेविड लिविंगस्टोन हुआ। देखो, जब ये बोला मैं जाएगा, परमेश्वर का शक्ति उसको आया, और सब लोग बोले ठीक है तुम जाते तो पहले डॉक्टर बनो और ट्रीटमेंट करने के लिए जाओ, ट्रीटमेंट करो, बहुत सारे लोगों को बचाओ। इसका बहुत बड़ा स्टोरी है, आप मालूम पड़ना है, गूगल में जाके डेविड लिविंगस्टोन देख के उसका जिंदगी देखिए। कभी परमेश्वर बुलाता है, वो काम कंप्लीट करता है। मुझे बुलाया दुबई से, भारत को बदलो बोला, ज़रूर मैं आया, ज़रूर ये होएगा। मुझे ये इंस्पिरेशन, मुझे ये स्टोरी से, ये ऐसा वाला बहुत सारा स्टोरी से जो सच्चाई है उससे ही मुझे मिलता है। भारत को बदलेगा तो बदलेगा, अभी 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, परवाह नहीं, बदलेगा। जैसे ये लोग हैं जो परमेश्वर का काम किया है, जो परमेश्वर बोला है वो करके दिखाया है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए ये क्या करता है, जाता है और बड़े होता है, डॉक्टर बनता है, और डेविड लिविंगस्टोन चल पड़ता है अफ्रीका के लिए। कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं, नाम के वास्ते क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग, कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। खुद जाता है, अकेला जाता है, और एक छोटा सा अपने लोगों को लेके जाता है और उतरता है उधर अफ्रीका में। उसके अंदर घुसता है, बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, धीरे 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 आगे जा रहा है। और उधर देखता है ब्रिटिश लोग आके जैसे कैसे गुलाम बना देते हैं, वो ब्लैक को पकड़ लेते हैं, चेन लगाते हैं, और उनको कपड़ा डालते हैं और चेन लगाते हैं और घसीट के लेके जाते हैं, यूके में जाके अपना काम करवाते हैं। ऐसे ये ब्लैक्स आए, तो ये सारा ये व्यक्ति देखता है और सबके भलाई के लिए काम करना शुरू करता है, गुलामी से बचाना चाहता है, ये सारा काम करता है। एक इंसिडेंट में बोलेगा, परमेश्वर उनके साथ है, आपको समझ में आएगा। जो भी एक्टिविटी हुआ है वो एक डायरी में लिख रहा था, हर एक दिन डायरी में लिख रहा था जो एक्टिविटी हो रहा है। वो पूरा डायरी एक व्यक्ति जाके उससे, जब बूढ़ा हो गया, जब सब कुछ खत्म कर दिया, बुजुर्ग हो गए, और अपना जिंदगी उधर ही छोड़ा, किधर, अफ्रीका में अपना जिंदगी तोड़ा। ये नहीं आया, अपना फैमिली थे, बच्चे थे, ऐसा एक जिंदगी परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला, ऐसा जिंदगी जी के अभी जाके परमेश्वर के साथ खुशी खुशी बैठा है। समझ लीजिए, ये सच्चाई है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक और चीज हुआ है, वो डायरी में लिखा है, पूरा लिखा है, जो भी एक्टिविटी हुआ है सब लिखता था। तो लिखा है, एक दिन डायरी में लिखा है, देखो मुझे एक ट्राइब का चीफ, बहुत बड़ा गुंडा है उधर, ट्राइब का चीफ है अफ्रीका का, तो वो उनको लेटर लिखा या किसी को दूत बन के भेजा है, बोला है आज रात को मैं तुम और तुम्हारे ग्रुप को समाप्त कर देगा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, 100% तुम्हें आज खत्म कर देगा।
बोला है। तो इमीडिएट लिखता है, लिखते टाइम ही हिलता है, वो राइटिंग सब हिला हुआ है, इतना डर से बोलता है परमेश्वर को, परमेश्वर हमें बचाइए, हम आपके काम के लिए ही आए हैं। ये कैसे ये लोग ऐसा बोलते हैं, कैसे मुझे नाश करते हैं, बोलते हैं मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मैं मरने से डरता नहीं, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ, आप मुझे बचाना है, मुझे नहीं मालूम, बोल के वो लिखता था, वो चिट्ठी पे, वो डायरी पे। अगर दूसरा दिन पेज पढ़ के देखेंगे तो दूसरा एक एक हफ्ते के अंदर अंदर एक और पेज आता है, उसमें लिखा है, देखो ये चीफ जो है ना, जो मारेगा बोला ना, वो आके इसके घुटने फैलता है इसके सामने और माफी पूछता है और परमेश्वर को स्वीकार करता है वो चीफ। यह आदमी बहुत, डेविड लिविंगस्टोन बहुत शॉक हो जाता है, ये आदमी जो मुझे मार देगा बोला, जो मैं खत्म कर देगा, उसको उतना पावर है, यह आदमी कैसे घुटने फेंका है मेरे सामने, ये कैसे हुआ? तो ये पूछता था उसको, अरे आप तो बोला था ना, आप आके हम सब लोगों को नाश कर देंगे, क्यों नहीं आया? तो चीफ बोलता था, अरे भाई साहब, हम आए थे, हम पूरे लोग आए थे, आपके टेंट के पास तक आए थे, लेकिन उधर देखा 39, वो काउंट किया है, बोलता है सब लोग खड़े हो, दूर खड़ा होके काउंट किए हैं, 39 दूतकण, बड़े बड़े भूत जैसे, बहुत गंभीरता से, बहुत बहुत लंबे 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 दूत बैठ खड़े होते थे, भूत भूत जैसा खड़े होते थे उस टेंट के पूरा। 39 अकाउंट किया है, 39 दूत खड़े थे, 39 भूत जैसा बहुत भयंकर मनुष्य खड़े थे। इनको देख के हम भाग गए, हम आए थे उस दिन तुम्हें नाश करने के लिए, भाग गए। तो ये बहुत खुश हुआ, उसको आलिंगन किया और उसका पूरा ग्रुप परमेश्वर को स्वीकार किया, सब लोग मिलके अफ्रीका में बचाने का काम शुरू कर दिए। इसलिए पूरा अफ्रीका को ये बचाया, पूरा अफ्रीका को। डेविड लिविंगस्टोन ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारा है। टॉल्सो बोल के एक व्यक्ति है, 70 देश में जाके 70 देश में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के पास लेके आया। समझ लीजिए, ये सच है। अभी भारत को बदलेगा तो सच है, भारत के लोगों को बचाएंगे तो सच है, भारत के लोगों को दारिद्रता से बचाएंगे तो सच है। आज कल हम इधर मुसलमान है ना, जो ये घर दिया है, वो ये प्रोजेक्ट के बारे में सब बात कर रहा है, शायद इधर ऑफिस भी खोलने के लिए कोशिश कर रहा है। वो बहुत अच्छा आदमी है। कल हम बात करते रहे थे और मैं बोला इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले मालूम है, बहुत सारे लोगों को कर्ज से बाहर लेके आने। वो कूदने लगा। ओह क्या बात है सर, कर्ज से बाहर लेके आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं बोला या इस पूरा जगह, वो जगह का नाम बोला मैं, तरूर बोलते हैं इसको, ये जगह को हम बदलेंगे, इनका पूरा कर्ज से इन लोगों को बाहर लेके आएंगे, ये काम करने वाला हूं। तो वो बहुत खुश हो गया, मैं आपको सपोर्ट करेगा बोला। बहुत बड़ी बात है ये, बचाएंगे लोगों को, का आंख खोलेंगे, बताएंगे इन लोगों को कौन सा बुरा शक्ति के अंदर घुसे हुए हैं लोग। और देखिए, और डेविड लिविंगस्टोन को ये 39 दूतगण खड़े थे और उनको बचाया था, तो ये खुशी होके वापस एक बार आके चला गया, वापस स्कॉटलैंड में आया। और वो ग्रुप के परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, जो इनके लिए कुछ लोग, क्रिश्चियन लोग नहीं आते थे, कोई भी नहीं आते थे, कुछ लोग खड़े थे उधर, बैठते थे, बात करते थे, उस जगह पे पहुंचा अफ्रीका से वापस एक बार। तो इन लोगों से मिला, तो इन लोगों को बोला देखो मुझे ऐसा ऐसा हुआ, वो स्टोरी बताया, वो ट्राइबल का चीफ कैसे आया, कैसे मारने के लिए आया और कैसे ये बच्चा।
तो ये स्टोरी बताया, ठीक है, स्टोरी बता के ये बोल रहा था उधर उन लोगों को, देखो 39 दूत का ना के बचाया। ये बोलते ये वो ग्रुप का लीडर है ना, वो बोला कभी 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 बचाया, कभी बचाया, डेट बताओ, डेट बताओ, डेट बताओ, कभी बचाया, डेट बताओ। तो इमीडिएट डेविड लिविंगस्टोन बोला हाँ डेट पता है मुझे, डेट ये है, इस डेट पे ये हुआ है। तो तुरंत वो डायरी निकाला, अपना रजिस्टर निकाला वो व्यक्ति और ढूंढा उस दिन, वो डेट देखा क्या हो रहा था। वो डेट पे एग्जैक्टली वो डेट पे उधर 39 लोग 39 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे डेविड लिविंगस्टोन के लिए। सेम डेट में 39 लोग बैठ के प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि डेविड लिविंगस्टोन को अब सुरक्षा में रखिए परमेश्वर। 39 लोग प्रार्थना किए, 39 दूत खड़े हो गए। समझ लीजिए, प्रार्थना का शक्ति को समझ लीजिए। ये बॉर्डर के अंदर रह के आप प्रार्थना करेंगे, क्या होएगा समझ लीजिए। अगर इधर 20 लोग है, 20 लोग प्रार्थना करेंगे, 20 दूतगण पूरा भारत हिलेगा, पूरा भारत को हिलाएगा। आप समझ लेना, हम मनुष्य बन के काम नहीं करते, इधर परमेश्वर के शक्ति से काम करते हैं। आपको मालूम है, आप उस बॉर्डर के अंदर रह के आप प्रार्थना करेंगे, आपका पूरा कर्ज, पूरा प्रॉब्लम, पूरा तकलीफ, पूरा बीमारी, पूरा जो शांति समाधान ना होके घूम रहे हैं, वो सारा चीज खत्म हो जाएगा बॉर्डर के उस तरफ। लेकिन आप बॉर्डर में रहना है, याद रखना, आप बॉर्डर में रहना है। आप बॉर्डर में ना रह के आप दुनिया में आके घुस के ये सब करके आप कुछ पूछेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। वो बॉर्डर के अंदर रहने के लिए ही हम सुबह प्रार्थना करते हैं, रात को आते हैं, बात करते हैं, ये सारे बातें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आप इस बॉर्डर में रहने का। बुरा शक्ति आपको घसीटेगा, बॉर्डर के बाहर घसीटेगा, चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकोगे। लेकिन इस बॉर्डर के अंदर रहेंगे, बहुत कुछ कर सकेंगे, आपको बहुत बड़ा शक्ति मिलेगा। दूतगण निकल के काम करेंगे आपके लिए। मैं बोलता हूं, ये प्रोजेक्ट सब कुछ नहीं है, बहुत इजी काम होएगा जब आप शक्ति प्राप्त करेंगे। आप पूरा शक्ति से बोलेंगे ये होएगा बोल के, डरेंगे नहीं, विचलित नहीं होएंगे, कभी भी दुख नहीं होएंगे, कंफ्यूज नहीं होएंगे। ये दुनिया ऐसा है, वो बॉर्डर के उस तरफ का दुनिया ऐसा है, खतरनाक दुनिया है, समझेगा नहीं, आप फिक्र नहीं करना। लेकिन आप बोलते रहना, जोर से बोलते रहना, इससे बगैर तुम बच नहीं सकोगे। तुम्हारा कर्ज खत्म नहीं होएगा, तुम्हारा दुनिया अच्छा नहीं होएगा, तुम बहुत बहुत परेशानी में जाओगे, तुम सिकनेस में जाओगे, तुम कठिनाई में जाओगे, तुम इस तरफ आ जाओ बोलना। इसलिए बहुत सारे लोगों को माइंड रिन्यूअल में लेके आई है एक बात। वो उधर मैं जैसे बोला कल, पूजा मत करो, ये मत करो, ये सब नहीं बोलना, सबको बुलाओ, उसको आके ये सब सुनने के लिए बोलो। उसमें सेलेक्टेड लोग आएंगे, वो एक बात है। दूसरा, प्रोजेक्ट के बारे में जोर से बताओ। अभी कर्ज चुकाने का बात भी हम कर रहे हैं, हम काउंसलिंग देंगे। मैं बैंक एक्सपर्ट हूं, मुझे फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। कल भी इन लोगों को बहुत सारा आइडिया दे रहा था मैं, बहुत लोग खुश हो गए। सारा लोन से बाहर आ जाएंगे, ये समझ लेना। ये लोगों को ये प्रोजेक्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस बता दीजिए। अभी देखिए, मैं बोल देता हूं, इधर ये लोग जो बैंक में, जो पोस्ट ऑफिस में, सब में घूम रहे हैं, वो नहीं है तो लोन के लिए पीछे जा रहे हैं। वो लोग लोन पे नहीं जाना, इधर आ जाएंगे, समझेंगे, मेंबर बनेंगे, सब कुछ समझेंगे, उनका जिंदगी बदल जाएगा, कर्ज से बाहर आ जाएगा, कर्ज नहीं लेगा। अभी देखिए, ये भारत गवर्नमेंट है ना, कितना चालाकी है, देख लीजिए। अभी कल एक इंफॉर्मेशन, कल बजट बताया है कि बोला है 12 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा। अरे इसका मतलब क्या है? अभी तक तो हम टैक्स नहीं देते थे। बहुत सारे कम लेने वाले, 5,000, 10,000, 15,000 लेने वाले कभी टैक्स देता था? नहीं था, पहले भी टैक्स नहीं था।
ये ऐसा डमारा कर दिया, ओ टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है, 12। किसको किसको तुमने रिलीफ किया? पैसे वाले को, बहुत अच्छा सैलरी लेने वाले को। 1 लाख तक तुम टैक्स नहीं देना बोल दिया, किसको फायदा है? पैसे वाले को फायदा है, छोटे वाले को कुछ फायदा है नहीं है। फिर भी वो ऐसा बोलते हैं, हा 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 कर दिया। अभी तो पागल इधर से गया ना संतोष, वो भी कूदता रहेगा उधर। पागल लोग है, दुनिया इतना पागल बना दिया दुनिया को। ये राजनीति के लोग सब चूषण करते हैं, सब लूट करते हैं। ये झूठ बोल दिया कि हाँ हम रिलीफ कर दिया। क्या रिलीफ दिया भाई? भारत के लोगों को क्या रिलीफ दिया तुमने? 12 लाख के बाद टैक्स नहीं है। अरे 1 लाख सैलरी लेगा, 1,20,000 सैलरी लेने वाला किधर है भारत में? कितने लोग हैं? और बाकी सब लोगों को क्या किया तुमने? और ये जीएसटी लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, तो टैक्स के 1000 गुना लेते हो। देखो, मैं इसलिए बोलता हूं, गवर्नमेंट को नहीं बोलता हूं, पार्टी को नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं दुनिया ऐसा कचरा है। ये बॉर्डर के बाहर का दुनिया है ना, इतना कचरा है, इतना झूठा है। आप उसको इस बॉर्डर के अंदर रह के देखो, इस बॉर्डर के अंदर रह के देखो, बाहर नहीं जाना। इस बॉर्डर का सारा खुशी, सारा एंजॉयमेंट ले लो तुम्हारे हाथ में। बोल दो मैं इस दुनिया में हूं, मैं इस राज्य में हूं, मैं इस बॉर्डर में हूं, मुझे परमेश्वर देख लेगा, मेरे लिए दूतगण काम करेंगे, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोल के जोर जोर से आप काम करो। आप जोर जोर से लोगों को बोल दो, उसके मुंह पे तप्पड़ मारो। क्या जिंदगी जी रहे हो? जीता है तो उधर ही जियो। अच्छा जिंदगी चाहिए तो आ जाओ। मैं बोलता हूं 14 करोड़ लोग आएंगे। जैसे डेविड लिविंगस्टोन अफ्रीका को बदला, अफ्रीका को अपने कब्जे में लिया, ऐसे ही हम कर सकते हैं। हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं, याद रखना। तो इसलिए प्रार्थना करता हूं